सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, अगर बात की जाए सरसों की फसल से, तो सरसों के उत्पादन पैदावार के मामले में हम किसान आखिर क्यों फेल हो जाते हैं? आखिर गलती कहां पर होती है जो 1 एकड़ खेत में 12-13 अधिकतम 15 क्विंटल तक पैदावार सरसों की फसल से क्यों नहीं मिल पाती है? मात्र 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ ही उत्पादन निकल कर रह जाता है। आखिर हम लोग ये गलती कहाँ पे करते हैं? क्या प्रयोग करना चाहिए? किन किन पोषक तत्वों को सरसों की फसल में प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय? और किसान भाइयों, बुआई का जो सही समय क्या होता है, आज मैं आप लोगों को सरसों की स्पेशल फर्टिलाइजर खाद के बारे में बताऊंगा और एक ऐसे पोषक तत्व के बारे में बताऊंगा और आप लोगों को एक ऐसी सरसों की वैरायटी के बारे में बताऊंगा। डिटेल से आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आप लोग सरसों की फसल से एक अधिकतम व बम्पर इस बार पैदावार ले सकेंगे। सरसों बुआई करते समय पोषक तत्वों के रूप में जो हम सब खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, सरसों की जो सबसे बेस्ट खाद मानी गई है, हम आज उसके बारे में बताने वाले हैं। सरसों की एक ऐसी फसल है कि सही मायने में अगर हम सब सभी चीजों को सही ढंग उचित मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, विशेष ध्यान सिंचाई सरसों की फसल में करते समय सिंचाई कार्य ध्यान से नहीं करते हैं, तो सरसों की फसल से आधा उत्पादन ही मिल पाता है, लागत मूल्य वापस नहीं लौट पाता है। किसान भाइयों, सरसों बुआई समय की बात की जाए तो अगेती 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बुआई किसान करें। समय पर बुआई का समय जो है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर होता है। पछेती बुआई के लिए किसान जो है 26 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक बुआई अवश्य कर दें। सरसों के किस्म का भी खास ध्यान रखें किसान भाई, अपने क्षेत्र एरिया को ध्यान में रखते हुए सरसों की वैरायटी को चुने। आपकी मिट्टी जलवायु में पिछले साल जो सरसों की किस्म अच्छी रही थी उसी का चयन करें। साथ साथ में आपका पानी कैसा है, खेत की मिट्टी कैसी है, इन पर भी आप लोगों को खास ध्यान रखना है। बीज आप जो भी लें शुद्धता के साथ, गारंटी के साथ, पक्के बिल पर ही आपको बीज लेना होगा। आइए किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं सरसों की इस वैरायटी के बारे में जो किसान भाइयों की पहली पसंद बन चुकी है। देहात कंपनी लेकर आई है किसान भाइयों के लिए DMS गोल्ड हाइब्रिड सरसों बीज। दाने दाने में शुद्धता। हम जानेंगे इस वैरायटी की विशेषताएं और गुणों के बारे में। तेल की अधिक मात्रा, अधिक शाखाएं या उपज मिलती है, मजबूत फलियां भी बनती हैं। पकने की अवधि जो है 125 से 130 दिन में तैयार होती है। फूल आने की अवधि 70 से 85 दिन। पौधों की लंबाई की बात की जाए 173 से 180 सेंटीमीटर होती है। प्रति फली बीज जो है 17 से 20 स्वस्थ दाने होते हैं। तेल की मात्रा की बात की जाए तो 40 से 42% तक पाई जाती है। DMS गोल्ड वैरायटी में जो पौधे हैं उनकी शाखाएं ऊपर से नीचे तक फैलती हैं। सभी शाखाएं फलियों से भरी हुई और फलियों में दाने अधिक पाए जाते हैं। यह सभी रोगों के प्रति प्रतिरोधी किस्म पाई गई है और किसान भाई इसकी बुआई करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। DMS गोल्ड बीज दर की बात की जाए तो 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होता है बुआई के लिए। आप अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए। DMS गोल्ड सरसों का वादा, बेहतर फसल और ज्यादा मुनाफा। इस वैरायटी का बीज लेने के लिए आप देहात सेंटर पर जाकर उपलब्ध है, वहां से ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, आप कॉल कर सकते हैं और दिए गए लिंक को क्लिक करके आप विजिट करके भी मंगवा सकते हैं। सरसों की बेहतर फसल व नंबर 1 उत्पादन लेने के लिए जो फर्टिलाइजर खादों का प्रयोग करते हैं वो कितनी मात्रा में करना चाहिए, किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, सल्फर तत्व क्यों महत्वपूर्ण है सरसों की फसल में, जिसको किसान भाई नजरअंदाज कर देते हैं। सल्फर की विशेषताओं की बात की जाए तो पौधों को शुरुआती अवस्था में हरा भरा बनाए रखना, फंगस के अटैक से बचाना, ग्रोथ को बढ़ाना, फलियों में दाने वजन व चमकीले बनाना, तेल की मात्रा को बढ़ाना, इन सब में सल्फर तत्व का अहम योगदान होता है। खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। गोबर की सड़ी खाद उपलब्ध है तो 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ खेत तैयारी करते समय आपको अवश्य प्रयोग करनी चाहिए। रासायनिक खादों की अब बात की जाए तो रासायनिक खादों में अगर DAP खाद का प्रयोग करेंगे प्रति एकड़ मैं आप लोगों को डोज बताऊंगा और हाइब्रिड किस्मों में सिंचित क्षेत्रों के लिए ये जो है डोज बताई जाएगी। 40 किलोग्राम DAP खाद का प्रयोग करेंगे तो इसमें आप लोगों को 18 किलोग्राम फास्फोरस व 7 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। न्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली
15 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करनी हो। सल्फर आपको नहीं मिलेगा। सल्फर 10 किलोग्राम 90% WDG आप लोगों को अलग से खरीद कर डालना पड़ेगा। बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट खाद की, जो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप लोगों को खरीदते समय सावधानी रखनी है। पक्के बिल पर खरीदना होगा, क्योंकि डुप्लीकेट खाद जो है सिंगल सुपर फास्फेट खाद धड़ल्ले से बेची जा रही है मार्केट में। इसकी मात्रा रहेगी 225 किलोग्राम और आप लोगों को इसके अंदर मिलेगा 20 किलोग्राम फास्फोरस, 14 किलोग्राम सल्फर व 24 किलोग्राम आप लोगों को कैल्शियम भी इसमें मिलेगा। लेकिन नाइट्रोजन की इसमें मात्रा आप लोगों को नहीं मिलेगी। 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आप इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं। न्यूरोटॉप पोटास 60% वाली 15 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करनी होती है।